अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके नयमां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज जैव धर्म तदीय रचयिता श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मदीय परमाराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की याचना करती हूँ। मैं उपस्थित वैष्णव वैष्णवी श्रोता वृंद सभी को यथा योग्य बंदन अभिनंदन दंडवत करती हूँ। तो हमारा ये जो विषय चल रहा है कि जीव मात्र का साध्य क्या है, जीव मात्र का प्राप्य क्या है। हमने जो जन्म लिया है उसमें हमारा प्राप्य क्या है। तो हम प्राप्त करते करते कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक परिवार में एक बहुत बड़ा वैष्णव निकल जाता है और बहुत बड़ा वैष्णव परिवार है, उसमें कोई व्यक्ति वैष्णव नहीं होता, किसी और का उपासक बन जाता है, किसी भी मार्ग पर चला जाता है। तो हमारा मार्ग क्या फिक्स हो, ये हमको वेदों पुराणों उपनिषदों में बताया है कि भाई तुम जीव हो और तुम्हारा प्राप्य ये है, क्योंकि तुम भजन नहीं कर रहे हो, इसके लिए बार बार जी रहे हो, बार बार मर रहे हो, माया के थपेड़े खा रहे हो। हम कोई कुछ नहीं कर सकता। जीव से यही कहा जाता है ये तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, भगवान ने जन्म दिया। तो हमारी इच्छा शक्ति से ऐसा नहीं है कि जैसे रावण था, पूरे भूमंडल का स्वामी था, चक्रवर्ती राजा था, वरुण कुबेर सब उसके यहाँ पर नौकरी किया करते थे और वो स्वर्ग जा सकता था, लेकिन स्वर्ग के ऊपर उसका अधिकार नहीं था। स्वर्ग के देवता उसको कर दिया करते थे, उसको सुख सुविधाएं देते थे, तो वो भोग बुद्धि थी उसकी। तो भोग बुद्धि में हमने देखा कि रावण का भी एक दिन रावण भी नष्ट हो गया। शिशुपाल, जरासंध, कंस, इन सब की भोग बुद्धि थी, ये इसी तरह नष्ट होते जा रहे हैं। ऊपर भी असुर लोगों की हमेशा स्त्रियों में भोग बुद्धि रहती है, अप्सराओं के प्रति रहती है, उनको बार बार स्वर्ग जीतना है, देवासुर संग्राम होते रहते हैं। तो हम में से ही उनमें कोई ना कोई एक हुआ करता है। अपने ही कर्मों से हम कभी देवता, कभी असुर, कभी मनुष्य, कभी 84 लाख योनियों में ऐसे ही भटकते रहते हैं। स्वर्ग से भी हमको नीचे फेंक दिया जाता है। इसका कारण क्या है? अनुशयी जीव। जीव यहाँ से जब चला जाता है तो कुछ कर्मों का भोग वो नरक में करता है, कुछ कर्मों का भोग वो स्वर्ग में करता है। और स्वर्ग नरक भोगने के बाद कुछ कर्म बाकी रह जाते हैं, उसको लेकर के वो जो पड़ा रहता है उसको वेदांत में अनुशयी जीव कहा गया है। संस्कारों को लेकर के पड़ा हुआ जीव। और जब उसका समय आता है या भगवान की इच्छा होती है तब वो जन्म लेता है, तो अपने प्रारब्ध के साथ जन्म लेता है। जन्म लेते समय कर्म, काल, प्रकृति, प्रारब्ध ये सब भी रहते हैं। ये तो ठीक है कि गीता में ये जो कहा मनः षष्ठानि इंद्रियाणि च गृह्यति,
चाकर्षति, मन और 6 इंद्रियों को लेकर के, मन और 5 ज्ञानेंद्रियों को लेकर के मनुष्य जन्म लेता है। तो हमेशा उसके आंख, नाक, कान, मुख और त्वचा ये रहने ही वाले हैं, हमेशा हर योनि में रहेंगे ही। और जो उसके दूसरी 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे वो कर्म करता है, वो कहां से होकर करता है? मन से। और मन कहां से बना? जन्म जन्मांतर के कर्मों से मन तैयार हुआ। इस मन में संस्कार भरे रहते हैं। इस मन को जहां अपनी रुचि की चीजें मिलने लग जाती हैं, ये मन वहीं पे भागने लग जाता है। विश्वामित्र जब बहुत बड़ी तपस्या कर चुके, तब त्रिशंकु वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि अरे, स्वर्ग मांग रहा था वो कि मुझे सीधे स्वर्ग भेज दो। बोले क्यों? कुरीतिपूर्ण चेष्टाएं करता है, ऐसे स्वर्ग किसी को नहीं भेजा जाता। उनके बेटे के पास गए। बेटे, और जब मेरे पिता ने मना कर दिया, तू मेरे पास क्यों आया? तो फिर विश्वामित्र के पास चले गए। विश्वामित्र तो वशिष्ठ में हमेशा ही बैर रहा है। ब्रह्म तेजस्वी है दोनों, साधारण नहीं है। विश्वामित्र के पास गए। विश्वामित्र से भी उन्होंने कहा कि मुझे स्वर्ग भेज दो। उन्होंने कहा मैं तेरे को भेज दूंगा। यहाँ से भेजा, इंद्र ने ऊपर से नीचे लटका दिया। आज भी वो त्रिशंकु के रूप में देखे जाते हैं। तो जीव मात्र अपने हाथ में कुछ नहीं है उसका। सब कुछ लगता है कि हमारे हाथ में है, पर हम देखते हैं कुछ नहीं है। क्योंकि अर्जुन को वो साफ कह रहे, तेरे मेरे बहुत जन्म बीत गए, मुझे सब याद है। सब याद है तो मतलब सब चीज का बदला लोगे, प्रतिशोध रहेगा आपका? नहीं। मैं क्या करूं? कर्म का विधान ऐसा ही है कि वो भोगना ही पड़ता है। पर आप तो कह रहे थे कि जैसी जीव सन्मुख हुए जीव मोह जवहीं जन्म कोट अघनाश होता है। जैसी जीव मेरे प्रति आकर्षित होता है, मेरा नाम लेना शुरू करता है, करोड़ जन्मों के पापों का नाश कर देता हूं, फिर क्या बचता है? ले पाप का बीज बचा रहता है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीपाद रूप गोस्वामी कह रहे, पाप का बीज नष्ट नहीं होता। पाप को हल लेंगे भगवान। पाप का जो बीज है वो कैसे नष्ट होगा? प्रारब्ध भोग कर। प्रारब्ध को भोगना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद जन्म जन्मांतर बंद हो जाते हैं। जो कुछ भी बचता है वो खत्म हो जाएगा। जरा भी इच्छा बच रही होगी, उसको भी भगवान प्योरिफिकेशन प्रोसेस से खत्म कर देंगे। या तो इस इच्छा को पूरी नहीं होने देंगे, या तो उस इच्छा को पूरी नहीं होने देंगे, और हो भी रही है तो बहुत व्यवधान डालेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई व्यक्ति कोई इच्छा करता है, पूरी हो जाती है, कोई कर रहा है तो नहीं होती है? ये उसका अपना अधिकार है। वो अभी इस संसार में रहने वाला है, इसलिए उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। लेकिन किसी की भक्ति और बहुत ऊंची अवस्था तक पहुंच गई है, संसार से उसको वैराग्य हो रहा है, तो उसकी इच्छाएं भी भगवान उसी तरह पूरी नहीं करते जिस तरह बच्चा मिट्टी खाना चाहे और माँ रोक देती है। ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन है। तो इसमें समझ लेना चाहिए कि यदि हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही तो भगवान की बहुत बार बार कृपा हो रही है। और यदि किसी की इच्छाओं की पूर्ति हो रही है तो इसका मतलब ये है कि उसको संसार में आना है, क्योंकि इच्छा से शरीर, कर्म इत्यादि बनते हैं। ध्यान रहे, कर ये शरीर क्या है? कामना कृत, कामनाओं से बना हुआ है। कामना खत्म हो जाती है, जैसे कि कल हमने चाक का उदाहरण दिया था। यदि मिट्टी ना रहे तो चाक कुम्हार चाक में क्या घुमाएगा? कामना ही नहीं रही, पाप भी नहीं रहे, पुण्य भी नहीं रहे, तो क्यों शरीर आएगा? क्यों शरीर मिलेगा? जब सब कुछ ही खत्म हो गया तो फिर वो शरीर का अधिकार ऊपर के लोकों में चला जाता है। नीचे के लोकों में उसका कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं। धीरे धीरे ऊपर के लोकों में चलता चला जाता है। तो बिरजा नदी के नीचे ब्रह्मा लोक तक है, वहां तक वो सत्यलोक तक पहुंच जाता है। और जब ब्रह्मा दूसरे परिवर्तित हो जाते हैं या उसकी इच्छाएं बहुत होती हैं भगवान से मिलने की, भगवान ने साफ कह रखा है कि जब मैं देखता हूं कि जीव मेरे बिना रह ही नहीं पा रहा, फिर मैं उसको अपने धाम में ले आता हूं, फिर मैं उसको अपने धाम में रखता हूं। तो किसको भेज देता हूं? जो मेरे पार्षद हैं, नंद हैं, सुनंद हैं। तो बीच बीच में जो भगवान के पार्षद आते जा रहे हैं, प्रभुपाद जी आ रहे हैं, बाण गोसाई महाराज, नारायण गोसाई महाराज, ये भगवान के नित्य पार्षद है। ये आ रहे हैं हम लोगों के उत्थान के लिए, और इसमें हमें खुश होना चाहिए कि हम इन लोगों के समय थे। मैं ऐसा क्यों कह, एक बार गुरुदेव ऐसी कुछ बात चली,
तो मेरे को बोले कि बेटी यदि हम महाप्रभु जी के समय होते तो। मैं कहा गुरुदेव आप तो थे, मेरा कहाँ ऐसा सौभाग्य। तो गुरुदेव शांत रहे, कुछ बोले नहीं। इसका मतलब ये था कि गुरु जी हर समय थे, हर समय थे। हम जैसे जो जीव हैं जिनके अंदर ना जाने क्या क्या भरा पड़ा है, उनकी वो पोटेंसी नहीं है। गुरु जी आचार्य के रूप में आए, आचार्य के रूप में आए तो कभी कभी मैं गुरुदेव से कहती थी, गुरुदेव आपका क्या है, आप तो सिद्ध महात्मा हो। गुरुदेव बोलते थे नहीं बेटी, हम अभी भी साधक हैं। तो ये महाराज जी दिखाते थे कि जरा सी सिद्धि मिल जाए, जरा सा पैसा मिल जाए, यश मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, धन मिल जाए, तभी भी ये साधना नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ का पैसा यहीं पे कैश कर लिया। जितना सब कुछ हमने भजन किया था और भजन के बदले ये सब मिलना ही है, वो सब यहाँ पर खत्म हो गया। ऊपर जाने के लिए क्या बचा, क्या हुआ कि क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो राधा रानी के चरणों में जो रजिस्ट्रेशन हो वो कहां से हो, वहां पे तो रजिस्ट्री करानी है। धन प्रतिष्ठा यश सम्मान पैसा सब कुछ यहीं पर मिल गया हमारे भजन के बदले, तो ऊपर जाने के लिए क्या बचा। इसलिए महाप्रभु जी की जो शिक्षाएं हैं वो सारे वेद उपनिषदों का सार है। ना धनम जनम सुंदरीम जगदीश्वर काम है, मुझे ना प्रतिष्ठा चाहिए, ना लोगों की भीड़ चाहिए, ना धन चाहिए, ना ये सब मैं इसकी कामना नहीं करता हूं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें कामना नहीं करनी चाहिए, लेकिन वैष्णवों को हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। इसका ये मतलब कभी भी नहीं है कि हम कोई सोचे वैष्णवों को पैसे से क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि यद दीयते दानम देश काल पात्र, जो पैसे की शुद्धि दान से होती है, द्रव्य की शुद्धि दान से होती है, तो हमें कौन व्यक्ति पैसा देने लायक है। क्या हमारा पैसा, कभी मानो कोई वैष्णव वैष्णवी बीमार पड़ गए या कोई भी स्थिति हो गई, तो हमारा पैसा उनके काम तो आएगा। कम से कम ये लोग पैसे का दुरुपयोग तो नहीं करेंगे। ऐसे सब संसार में जीना है। तो इसी में ये हमने काफी स्पष्ट कर दिया कि हमारा साध्य क्या है और हमारा साधन क्या है, हर प्रकार से। आगे देखिए, कुछ लोग संसार में नाना प्रकार के दुख क्लेशों से तंग आकर प्रापंचिक सुखों को, 14 लोकों में पाए जाने वाले इंद्रिय सुखों को, 7 नीचे के लोग और 7 ऊपर के लोग। नीचे के लोग कौन कौन से हैं? तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल। और ऊपर के 7 लोग कौन से हो गए? ओम भूर भुवा स्वाहा, भूलोक, भुवरलोक, अंतरिक्ष। भुवर मतलब अंतरिक्ष, भू भुव स्व, महजन तप, महजन महलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। भू भुव स्व महजन सत्यलोक। इस प्रकार से 7 लोग ऊपर के हैं, 7 लोग नीचे के हैं। इन 14 लोकों में ये सब नष्ट होने वाले हैं, इनमें से एक भी लोक बचेगा नहीं। कब? प्रलय के समय। जब प्राकृतिक प्रलय हो जाएगा, प्रकृति का सब कुछ ये नष्ट हो जाएंगे। तुच्छ समझता है और कर्म चक्र से बाहर होने की कामना करते हैं। कर्म छूट जाए मेरा, कर्म चक्र में कब तक फंसा रहूंगा, इसकी कामना करते हैं। इनके विचार से भुक्ति ही एकमात्र साध्य वस्तु है। भोग बुद्धि रहती है और कर्मों से छुटकारा पाना चाहते हैं। ये लोग भुक्ति को बंधन समझते हैं। तो हाँ, ये जो कर्म से छुटकारा पाना चाहते हैं, इनके लिए मुक्ति, कि कर्म से पीछा छूटे। मुक्ति क्या है? मुक्ति की एकदम जो तुरंत परिभाषा मिलती है, मुक्ति क्या है? आत्यंतिक दुखों का आत्यंतिक नाश, दुख से पीछा छूटना। बहुत दैहिक दैविक भौतिक ताप हर जन्म में लगे रहते हैं। सनातन गोस्वामी का यही क्वेश्चन था। पहला प्रश्न था महाप्रभु से, आमी के मैं कौन हूं? तो उत्तर मिल गया,
क्या उत्तर मिला कि तुम जीव हो और भगवान का अंश हो। ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन, तटस्थ शक्ति के प्रकाश हो। और बता दिया, और कितनी सुंदर बात बता दी। क्या बता दी कि भेदा भेद तुम में और ईश्वर में भेद भी है और अभेद भी है। भेद किस में है? तुम्हारा जो ज्ञान है वो बहुत कम है, ईश्वर का ज्ञान बहुत बड़ा है। तुम्हारे चीज अंदर सब कुछ है लेकिन वो अणु मात्रा में है। तुम अणु चैतन्य हो और वो वृत्त चैतन्य है। जिसने ये समझ लिया ना, उसका भगवान से संबंध हो ही जाएगा, 100% हो जाएगा। जीव अणु चैतन्य है, उसमें सारे कॉन्शियस हैं लेकिन स्वल्प हैं, कम है, और भगवान में बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो ये लोग फिर क्या कामना करते कि कैसे भी करके संसार से मुक्ति हो जाए। इनका कहां से शुरू होता है? पहले घर परिवार से, ये कर लूं, उसके बाद फिर बाजार, ये जो मेरा सब क्या है, ये फैमिली है, इससे मुक्त हो जाऊं, फिर यहां से मुक्त हो जाऊं, वहां से मुक्त हो जाऊं। तो इन लोगों के अंदर मुक्ति की कामना रहती है। मुक्ति की कामना मीरा ने भी की थी। हरि तुम हरो जनरी पीर, हे भगवान आप लोगों की पीड़ा को हरते हो। आपने द्रौपदी का चीर बनाया, आपने प्रहलाद जी के लिए नरसिंह रूप धारण किया। आप जब गजराज डूब रहा था तब आपने उस कुंजर हाथी की पीड़ा को काटा। मुझे भी जन्म मृत्यु से छुड़ाइए। कहते हैं माता के गर्भ में जाना बहुत बड़ी यंत्रणा है। वहां पे खून मवाद, माता जो खाती है, मानो उसने तीखा खा लिया, वो सब झेलना पड़ता है। और फिर जब जीव बाहर निकलता है तो वो जो कुछ भी झेलता है उस समय उसको इतनी वेदना होती है कि उस वेदना को भूल जाता है। उजाला देखता है तो सोचता है कि ये संसार अच्छा होगा, उसकी भोग बुद्धि शुरू हो जाती है। धन्य हो सुखदेव गोस्वामी, मैया के गर्भ में किसी के हिसाब से 12, किसी के हिसाब से 16 वर्ष तक रहे और ब्रह्म तेज में रहे। कुछ भी उनको परेशान नहीं किया, किसी प्रकार से उनको परेशानी नहीं हुई। और जब खुद कृष्ण आए, ब्यास जी लेने गए कि निकलता नहीं है, तब कृष्ण आए, कह रहे क्यों माता को कष्ट देता है, निकल क्यों नहीं आता बाहर। तब सुखदेव जी बाहर आए और बाहर आकर के उनकी ब्रह्म चेतना इतनी अधिक थी, इतनी अधिक थी कि सारे जो पेड़ पौधे थे वो उनका उत्तर दे रहे थे। उनकी चेतना इतनी व्याप्त हो गई थी। जैसे महाप्रभु जी की चेतना व्याप्त हो गई तो रास्ते में चलने वाले जितने भी सिंह थे, और वहां पर जब हम जाते हैं इधर झारखंड के रास्ते में, महाप्रभु कृष्ण ने देखते देखते सांप भी वहां पर था। तो सांप है, शेर है, बाघ, ये सब महाप्रभु के साथ हरे कृष्ण कहते थे। तो इनकी भी चेतना इतनी व्याप्त हो गई। जब व्यास जी कह रहे हैं पुत्र पुत्र, तो पेड़ उत्तर दे रहे का कस्य पुत्रः मोह एव ही कारणम। अरे कौन किसका बेटा है? मोह ही एक कारण है। वृक्षों ने जवाब दिया। सुखदेव गोस्वामी की चेतना इतनी व्याप्त है। आगे बढ़ते चले गए तो स्त्रियों ने कपड़ा ही नहीं ढका और व्यास जी को देखते कपड़ा ढक लिया। व्यास जी का प्रश्न आ गया, ऐसा क्यों कर रही हो तुम लोग? बोले तुम्हारे पुत्र में पता ही नहीं है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, तुम में अभी तक ऐसी बुद्धि है। तो इसलिए जब काशी में श्रीमद् भागवत रखा गया कि इस भागवत को कौन जानता है, तब शंकर जी ने कहा अहम वेदमी शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधरो वेत्ति सर्वम श्री नरसिंह प्रसादतः। शंकर जी कह रहे हैं भागवत थोड़ी मैं जानता हूं, शुकदेव थोड़ी जानते हैं, व्यास जानते हैं कि नहीं जानते मैं नहीं कह सकता। तो जो व्यास जी ने भागवत लिखी उनके लिए कहा जा रहा है वो जानते हैं कि नहीं जानते, क्योंकि श्रीमद् भागवत विद्यावताम परम अवधि, विद्वानों की परम चरम सीमा है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है। इसलिए सरस्वती प्रभुपाद ने क्या कहा था, इससे उससे भागवत मत सुनो। और सरस्वती प्रभुपाद ने एक पुस्तक लिखी है श्रीमद् भागवत तात्पर्य निर्णयम। वहां पर साफ लिखा है
जो 24 से 24 घंटे भागवत में डूबा नहीं रहता, वो क्या भागवत का पाठ करेगा? आगे और भी लिखा है श्रीमद् भागवत में, जो रात भर स्त्रियों के साथ रमण करता है, बच्चे पैदा करता है, वो क्या भागवत करेगा? इतनी सारी कामनाओं के साथ जी रहा है, इतनी प्रतिष्ठा, इतनी बड़ी माला, इतनी जरदोसी के कपड़े और इतने ये सभी लोग भागवत करेंगे? और जगन्नाथ दास बाबा जी ने क्या कह दिया, जो इन लोगों का मुख देखेगा तथा कथित भागवत वक्ताओं का, वो वेश्या का मुख देखेगा। वेश्या क्यों कहा? क्योंकि बहुत सारी कामनाओं के साथ आए। तो श्रीमद् भागवत भी वैष्णवों के मुखार बिंद से ही सुननी चाहिए। यहाँ वहां सुनने से हमारा भी आज लाल ड्रेस कोड है, आज पीला है, आज ये है, सारा की सारा संसार। तो ये सब लोग हमें एकदम सजग कर गए, अलर्ट कर गए हैं कि सावधान रहना, नहीं तो जीवन बिगड़ जाएगा। इन लोगों से सुनना मत। और आगे कह रहे हैं, ये लोग भोग को बंधन समझते हैं। इनका कहना है, जिन लोगों की भोग प्रवृत्ति दूर नहीं हुई है, वे लोग कर्म कांड का आश्रय करें। जिनको भोग भोगना है वो कर्मों में जाए भाई, करो कर्म, क्या फल मिलेगा भोग लो तुम। भगवान तो कर्म फल की ओर, भगवान कहते कर्म कर ले, फल तो जो मेरी इच्छा है मैं दूंगा, फल तो अपनी इच्छा से ले ही नहीं सकता। 2 बच्चे MBBS करते हैं, एक की डॉक्टरी खूब चल जाती है, एक बेचारा बैठा ही रहता है, 1-2 पेशेंट आए कि नहीं आया। कर्मफल अपने हाथ में रखा है भगवान ने, कर्म में स्वतंत्रता दे रखी है। ऐसा कर्मी क्यों करें जिसमें फल के लिए इतना रोना पड़े? जो सहज बुद्धि से मिल जाएगा। अजगर करे ना चाकरी, पंक्षी करे ना काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर क्या करता है, फिर भी कितने वर्ष तक जीता है। पक्षी क्या काम करते हैं, दाना तो उनको भी मिल जाता है। तो बहुत कर्म करने, बहुत प्रयास करने की शास्त्रों में निंदा की गई है। सुबह से रात तक परिश्रम करता रहता है, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, और जन्म बिगाड़ देता है। यहाँ वह प्रपंच और पंचायत में ही जीवन निकल जाता है। पहले बच्चे पैदा करेगा, आई एम डूइंग, ये सब करूंगा, फिर ये सब करूंगा, बाद में उन्हीं बच्चों से लातें मिलती हैं। दुश्मन और कोई नहीं है, प्रहलाद जी की पढ़ लो स्तुति, सबसे बड़े दस्यु लुटेरे हमारे ही परिवार के लोग हैं, कोई और नहीं है। औरों में तो हमारी आसक्ति होती नहीं है। आसक्ति जहां पर होती है वहां थपेड़े पड़ते हैं। कितना समय हमारा जाता है, कितना भी धन कमाते रहो वो भी कम पड़ जाता है। तो ये सब भोग बुद्धि है, ये भोग बुद्धि है। भिन्न लोगों की भोग प्रवृत्ति दूर नहीं हुई है, ये लोग कर्म कांड का आश्रय लेते हैं। कर्म मार्ग को अपना साधन माने और भुक्ति रूप साधन को प्राप्त करने का प्रयत्न करें और प्राप्त भी कर लें, परंतु क्षीणे पुण्य मर्त्य लोका विशंति। आप करते रहो और कर्म करते करते सोचो स्वर्ग मिल जाए, यज्ञ इत्यादि कर लूं, लेकिन जैसे ही स्वर्ग लोक नष्ट हो जाता है, ये सब लोग मृत्यु लोक में आ जाते हैं। स्वर्ग की अभिलाषा करने वाले अश्वमेध यज्ञ करेंगे और पुण्य का क्षय होने पर ये मर्त्य लोक में इनको प्रवेश करना ही पड़ेगा। ये गीता का वचन है। तो इसमें निश्चित रूप से जाना जाता है कि भुक्ति कदापि नित्य नहीं होती, अर्थात भोग जो मनुष्य को मिलते हैं वो अनित्य होते हैं। और भोग सामने वो शरीर साथ नहीं दे रहा तो क्या कर लोगे? खूब सामने रोटी रखी, थाली रखी है, रबड़ी रखी है, पुए रखे हैं, मस्त बढ़िया बड़ा, नहीं खाया जा रहा। डायबिटीज है, खूब बढ़िया पकौड़ियां बनी है, ब्लड प्रेशर है, कैसे खाएं, तला है, नमक है, और पेट खराब है, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो भोग बुद्धि रखने से कोई लाभ ही नहीं है। मुनि कैसे जीते थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे, फल खाते थे, रहते थे। तो खाने पीने के मामले में इंसान को बहुत ही सजग और अलर्ट रहना चाहिए। जैसा खाएंगे मन भी वैसा ही बनेगा और शरीर भी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए अपने शरीर में जो भी डालो वही डालो जो भजन के अनुकूल है। ज्यादा गरिष्ठ भोजन खा लिया, रात को चावल वगैरह खा लिए तो नींद आएगी, सुबह तक पड़े रहेंगे 6-7 बजे तक।
रात को कम कर लो। मठ इत्यादि में भी 8:30-9 तक हो जाता है, लेकिन और भी यदि इसके पहले प्रसाद हो जाए अपने घर में 7-7:30 तक, तो रात को सुबह आराम से उठा जा सकता है और रात को नींद आ जाएगी। तो जो कुछ भी डाल रहे हैं हम अपने शरीर में डाल रहे हैं, अपने ही शरीर में, अपने ही बुद्धि को हम प्रेशर दे रहे हैं कि कैसी बुद्धि हमें बनानी है और कैसे। सात्विक भोजन करने से शरीर स्वस्थ रहता है। इसमें भी आपको हमको सजग किया जाता रहा है कि खाने में भी जहां तक हो सरसों का तेल, मूंगफली का तेल ही प्रयोग करें, अथवा देसी घी जो बाजार में बिक रहा है वो नहीं, घर के दूध से निकल जाए, जहाँ गाय का शुद्ध घी हो वहीं पर हो। ऐसा वैसा शरीर में मत डालो, ये सब शरीर का एकदम बिगाड़ देते हैं, सारा हमारा सिस्टम ही खराब हो जाता है। हो सके जवारी की रोटी, बाजरे की रोटी, ये सब खाएं, मन सात्विक रहेगा, शुद्ध रहेगा। अनित्य अथवा क्षयिष्णु वस्तु प्रापंचिक होती है। क्षय, संसार भी दिन पे दिन क्षय होता चला जा रहा है, हमारा शरीर भी क्षयिष्णु है, क्षय होता चला जा रहा है दिन पे दिन, दिन पे दिन। तो आध्यात्मिक नहीं, नित्य वस्तु की प्राप्ति के लिए ही साधन करना कर्तव्य है। तो यहाँ पर बता दिया कि भैया साधन किसके लिए करो, जो वस्तु नित्य है। तो सब के लिए नहीं करें, क्यों? क्योंकि सब से नीचे गिरना पड़ता है। तो नित्य वस्तु कौन रह गई अब? भगवान। उन्हीं को प्राप्त करने के लिए साधन करना चाहिए। मुक्ति नित्य होती है, अतएव जीवों के लिए यही साध्य है। उस वैराग्य आदि साधन चतुष्टय से पाया जा सकता है। वैराग्य हो, शम, हमने बिल्कुल शम कर लिया है, सारी की सारी चीजों की उपरति हो गई है, तितिक्षा, सहन शक्ति सब आ गई है, तो ऐसे व्यक्तियों को वैराग्य हो जाता है। वैराग्य की कथा एक है, मैंने सुनाई भी होगी, ये वशिष्ठ जी ने लिख दी है योग वाशिष्ठ में। ये जाननी चाहिए कि एक राजा को अपनी पत्नी को उसने बड़े प्रेम से 9 लाख का हार दिया। पत्नी ने वह हार सेनापति को दे दिया, सेनापति ने वह हार वेश्या को दे दिया, और जब राजा वेश्या के घर पहुंचा तो उस हार को देख के चकित रह गया। बताओ कहाँ किसका प्रेम है? राजा पत्नी के साथ नौटंकी कर रहा है, पत्नी सेनापति के साथ जुड़ रही है, सेनापति वेश्या के साथ लगा हुआ है, और वेश्या राजा के साथ या राजा वेश्या के साथ लगा हुआ है। ये संसार है, यहाँ कोई शुद्ध नहीं है। यहाँ का प्रेम मतलब का प्रेम है। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुन सब की यह रीति। मनुष्य की, मुनियों की, देवताओं की यही रीति है, यही आचार है कि स्वार्थ के लिए सब सबसे प्रेम करते हैं। एक भी दिन स्वार्थ पूरा मत करो, तब देखो कि कौन हमारा है। तो धीरे धीरे फिर वैराग्य हो जाता है। तो साधन चतुष्टय ही यथार्थ साधन है, अर्थात इंद्रियों को शम करो, दमन करो, तितिक्षा, सहन शक्ति रहे, उपरति सब जगह से शांत हो जाए। ज्ञान कांडीय शास्त्रों में साध्य साधन का ऐसा ही विचार देखा जाता है। शंकराचार्य इत्यादि के यहाँ भी यही सब देखा जाता है। वहां पर इन्हीं सब चीजों पर योग दिया जाता है। एक दंड, शंकराचार्य जी क्या करते हैं? एक दंड। हमारे यहाँ दंड तो एक है, लेकिन 3 भाग है, उसके अंदर 3 जुड़े हुए हैं, मिलके वो एक हो जाता है, पर 3 है। काय, वाक और मन, शरीर, वाणी और मन, तीनों एक ही है। गुरुदेव कहते थे ना कि बप्पू प्रचार, बप्पू सेवा और वाणी सेवा, दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? तुम ये सब जो बैठकर यहाँ पर मेरी मसाज करते हो, मालिश करते हो, एक तो तुम लोग हो जो मेरे बहुत निकट हो, एक वो लोग हैं जो कुछ मैंने कहा वही संसार को बता रहे हैं। तो बताओ कौन श्रेष्ठ है? किसी ने उत्तर दिया आपकी सेवा ही श्रेष्ठ है, किसी ने कहा कि नहीं, आपके ज्ञान का प्रचार किया जा रहा वही श्रेष्ठ है। गुरुदेव ने कहा
तुम लोग जो मेरी वाणी का प्रचार कर रहे हो, मेरी पुस्तकों का प्रचार कर रहे हो, लोगों को घर घर तक पहुंचा रहे हो, उससे बढ़कर श्रेष्ठ कोई नहीं। मैं बपू सेवा से उतना संतुष्ट नहीं होता। गुरुदेव ने यहां तक भी कहा था, ऐसा नहीं है कि मठ के वासी ही मेरी सेवा कर रहे हैं, बहुत दूर दूर तक बैठे हुए लोग भी मेरी बड़ी सेवा कर रहे हैं। इससे सभी लोगों को संतोष मिला, और जहां पर जो जैसे भी रह रहा है, गुरु जी की सेवा करना अपना परम धर्म समझ रहा है। शास्त्र कामधेनु है, और जब जैसा अधिकार प्राप्त करता है शास्त्र, उस जीव के लिए उसके अधिकार की उपयोगी वैसे ही व्यवस्था दे देते हैं। तो शास्त्रों में सब प्रकार का विधान है, जैसे कि गीता में कर्म भी है और ज्ञान भी है, योग भी है। और भगवान देखो कितनी चालाकी से बात करते हैं। देख अर्जुन, मैं तेरे को विद्या सिखाता हूँ, सुन, मैं सबसे पहले तेरे को गुह्य विद्या सिखाता हूँ। सीक्रेट, एक सीक्रेट ये है कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम ब्रह्म मेरी प्रतिष्ठा है। ये ज्योति ब्रह्म है ना ये। अच्छा अर्जुन, थोड़ा सा और गंभीर बताता, गुह्यतर, थोड़ा और गोपनीय बताता हूँ, ये कि मैं परमात्मा हूँ, मैं सबके हृदय में व्याप्त हूँ, मैं पूरे विश्व में व्याप्त हूँ, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। आई एम सुपर सोल। मैं सब जगह, सारे संसार, सब कुछ मुझसे ही चल रहा है। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, ये अग्नि भी, वायु, सब मुझसे ही चल रहे हैं। तो पहले ब्रह्म बता दिया, छुपा हुआ ज्ञान, और ज्यादा गुह्यतर, और फिर बोल दिया और तेरे को और सीक्रेट बताऊं, सुन, गुह्यतम ज्ञान। आप गीता में देखिए, गुह्यतर गुह्यतम, मोस्ट सीक्रेट तेरे को बताता हूं। क्या है? कि मैं भगवान हूं, और वो ही मेरा सबसे सही रूप है। मेरे अंदर ही सब ऐश्वर्य, यश, श्री, शोभा, सुंदर, वैराग्य, सब कुछ मेरे ही अंदर है। वैराग्य तो कृष्ण का चरम है भाई। क्षण भर में गोकुल छोड़ गए, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, गोपियां रथ के आगे बिलखती रही, और मथुरा पहुंचे तो मथुरा के राजभवन में बैठे हुए हैं, वहां पे कृतवर्मा भी हैं, सात्यकी भी हैं, चंवर डुला रहे हैं। कहते हैं कि गोलोक धाम में भी एक भवन में, जो भागवत भवन है, पूरी भागवत लिखी हुई है, ऐसा रूप गोस्वामी ने कहा है। तो वहां पर बैठे हैं, और आप सिर नीचे है, और दोनों भुजाएं दोनों मसनद पर हैं, ऐसे बैठे हैं और विचार कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। और फिर कभी तो उद्धव जी को बुलाया और ले गए अट्टालिका के ऊपर। वो उद्धव देखो, वो छठी करा है, यहाँ पे शकट चक्राकार में रखा रहता था, छठी करा, शकट चक्राकार में, ऐसे हम सारी अपनी बैलगाड़ियों को रखते थे। आगे देख, थोड़ा सा आगे चला जा, गांठोली, जहां पर हंसी मजाक में ललिता जी के साथ मेरा गठबंधन कर दिया गया था। उद्धव, ये सब बातें मुझसे भूलती नहीं। कहां पर बता रहे हैं? ये गीता में ही कह रहे हैं, राज विद्या, मन मनाभ मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरे मन वाला हो जा, मेरा ही आजन कर, मेरे को ही नमस्कार कर। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब कुछ छोड़ दे, कोई धर्म है ही नहीं तेरा। क्या बात करते हो, कितने सारे धर्म है, देश के प्रति धर्म है, समाज के प्रति धर्म है, माँ के प्रति है, पिता के बच्चों के प्रति धर्म है। अरे कोई धर्म नहीं है तेरा, मेरी पूजा ही सबसे बड़ा धर्म है। और मां शुचा, शोक करी मत। क्यों? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मुक्षिष्यामि मां शुचा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक ही मत कर। तो इनको छोड़ दूंगा नहीं, इनका पालन कर, तो मुझे दोष तो नहीं लगेगा? नहीं, मेरी शरण में आ जा। मय्येव मनाथस्व मयि बुद्धिम निवेशया, मुझ में ही मन रख दे, मुझ में ही बुद्धि रख दे। तो ये कैसा ज्ञान है?
राज विद्या, ये कैसी विद्या है? राज विद्या, यानी कि सब विद्याओं की राजा है। क्या? भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाना, मन मना भव, मेरे मन वाला हो जा। तो आपके मन वाले का मतलब क्या है? तू कुछ सोच मत, जैसा हो रहा है सहज भाव से जीता जा, भजन कर, तो बिना करे मेरे सब काम हो जाएंगे। हाँ, सब कुछ मेरी प्रेरणा से हो जाएगा। गुरुदेव कभी भी नहीं कहते थे कि नौकरी छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। गुरुदेव कहते थे सब कुछ छूट जाएगा, खुद कोशिश मत करो। कृष्ण जब देखेंगे कि सब सेट है तो वैसी व्यवस्था कर देंगे, समय नहीं लगेगा, अपने आप ही सेटिंग ऐसी हो जाएगी। लेकिन पहले मन वहां पे रख दो। जब हमने मन वहां पे रख दिया, तब हमने कहा हमारा मन रहा कि हम ये सोचे कि व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई नॉट, वेयर शुड आई गो, वेयर शुड आई नॉट। ऐसे क्यों हम सोचेंगे? क्योंकि मन तो वहां चला गया ना। अब वहां पे आ जाएंगे, क्योंकि खुद ही कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं, भगवान के वचन झूठे नहीं होते। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम भाम्यहम्। तो अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहा है ना, तेरा योगक्षेम मैं वहन करूंगा। कितने हजार या तो कितने करोड़ भगवान ने ऋषि लगा रखे हैं अपने भक्तों की सेवा के लिए। मैं तो वहां था, पता नहीं मेरे माँ बाप का कौन कर रहा था, मैं तो यहाँ था, बच्चों का किसने क्या कर दिया, कैसे कच वो अपने सब नियुक्त कर रखे, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, 100% कर रखी हैं। अब किसी वैष्णव को देख लो, और वैष्णव कहाँ मुड़ के देखते हैं, पीछे होगा जो देखा जाएगा। तो इस तरह से तो भगवान की जो ये विद्या है, राज विद्या, इसको समझना चाहिए। शास्त्र बताया कामधेनु है, जैसा जिसका अधिकार होता है वैसी शास्त्र आज्ञा दे देते हैं। यदि मुक्ति होने पर भी जीव की सत्ता विद्यमान रहे तो ऐसी अवस्था में मुक्ति ही चरम साध्य नहीं है ना। तो बात सुन लो भाई, मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि जीव ब्रह्म में मिल गया। जीव कैसे ब्रह्म में मिल जाएगा? वो तो एक बाल का जो नीचे का भाग है, वेदांत कह रहा है, नीचे के भाग के भी 100 भाग कर दो, और 100 भाग के भी 1 भाग के 100 भाग कर दो, इतना जीव कण रूप में रहता है, अंश रूप में, प्रलय के समय में। तो जीव की सत्ता नित्य विद्यमान है। ऐसा कभी नहीं था जब तू नहीं था, कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था। तो जीव की सत्ता हमेशा विद्यमान रहती है, कोई भी परमात्मा में मिलता नहीं है। इसलिए वे निर्वाण तक ही मुक्ति की सीमा रखते हैं कि बस मोक्ष हो गया, संसार के दुखों से पीछा छूट गया। कितने ही प्रकार के संसार के दुख हैं, उनसे मुक्त हो जाना। वास्तव में तो जीव नित्य है, अतः जीवों के संबंध में वैसा निर्वाण संपूर्ण असंभव है। जीव का जो निर्वाण है वो असंभव है। नित्यो नित्या नाम चेतना चेतना नाम, भगवान ने कहा है नित्यों में मैं नित्य हूँ। और कौन नित्य है आपके अलावा? जो आप कह रहे हो कि नित्यों में मैं नित्य हूँ, सारे जीव नित्य हैं, ऋषि सब नित्य हैं, मनु इत्यादि भी नित्य हैं। स्वयंभू मनु प्रलय में सबसे पहले जन्म लेते हैं, और जन्म लेकर उनके साथ श्रद्धा उनकी पत्नी के रूप में रहती है। मनु और श्रद्धा के मिलन से मनुष्य बना, मनु की संतान मनुष्य कहलाई। तो सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी चिंतन करते हैं, फिर इक्ष्वाकु वंश में मनु पैदा होते हैं, प्रियव्रत आते हैं, स्वयंभू मनु के फिर बेटे होते हैं, प्रियव्रत आते हैं, उत्तानपाद आते हैं। मनु आंख खोल कर सोच रहे पथ, कौन वहां पहुंचाता है उस नीरवता को, देव कहो कैसे कोई नर पाता है, पर कौन वहां उत्तर देता, यह स्वप्न अनोखा भंग हुआ, दे
खा तो सुंदर प्राची में अरुणोदय का रस रंग हुआ क्या, तुम्हें देख कर आते यूं मत वाली कोयल बोली थी। तो ये सुंदर सुंदर प्रसंग हैं, प्रलय के समय के प्रसंग। प्रलय के बाद जब ये सृष्टि होती है, ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कौन से जीव को क्या योनि दे दो, सब तो अंश रूप में है। इस समय भगवान श्री कृष्ण उस जीव का जो कर्म है उसको ब्रह्मा जी के कंप्यूटर में फीड कर देते हैं। देख, तो ऐसा क्यों है कि सब मर गए, उसके बाद भी फिर संसार में घोड़ा भी आ गया, गधा भी आ गया, सुअर भी आ गया, अजगर भी आ गया, जिसका जैसा कर्म था उसको लेकर के जीव पड़ा रहा ब्रह्मा जी के पास से। फिर सबको पहले क्या किया, पहले नदी बन गई, पर्वत बन गया, भूमि बन गई। मया अध्यक्षेण सूयते प्रकृति चराचर जगत, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चर अचर जगत को, जड़ चेतन को, सबको उत्पन्न कर देती है। तो ये तो जगत भर गया और जीव मेरा अंश है, तो ये जीव हो गए। अब इस जीव को कर्म भी अनादि है। प्रारंभ से ही भगवान ने कहा कि देख तुम मेरे से निकलो, निकल गए सूर्य से जैसे किरणें निकलती है, जीव निकल गए, परंतु भाग गए माया की तरफ, अपना कल्याण आज तक भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत अपनी बुद्धि लगा रहे, जो बुद्धि किसी काम की भी नहीं है, और हम ये कर रहे हैं और ये कर लिया, हमने ये इन्वेंशन कर लिया, और मैं बहुत करंट अफेयर्स के साथ चलता हूँ, आई एम वेरी अपडेट और दिस एंड दैट, सब फालतू की बातें करता रहता है शरीर की बुद्धि वाला अहम। मत सुनो उनकी बातें, वहां से छाड़ के अपने लिए क्या ये चीजें मेरी भक्ति में सहायक हैं? अन्याभिलाषित शून्यो ज्ञान कर्मा जनावृतम, कोई इच्छा ही नहीं रहे, ना ज्ञान की ना कर्म की। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम उत्तमा भक्ति। तो अतः वास्तव में जीव नित्य है, अतः जीवों के संबंध में जैसा निर्वाण संपूर्ण असंभव है। तो भगवान ने कहा कि मैं नित्य जीवों में मैं नित्य हूं, और ये जीव भी चेतनामय है, परंतु मैं परम चेतन हूं। आदि वेद मंत्रों द्वारा जीवों की नित्यता स्वीकृत है। नित्य वस्तु की निर्वाण गति असंभव है। जो नित्य वस्तु है, तो जो भगवान में मिल गई तो वस्तु नित्य कहां रही? मुक्ति वाले सोचते हैं कि पर ब्रह्म लीन हो गया तो फिर तो नित्य कहां रहा, तू तो वैदिक मंत्रों के खिलाफ चला गया। कभी भी कोई भगवान में मिलता ही नहीं है। तो नित्य वस्तु की कभी भी निर्वाण भगवान में मिलना संभव नहीं है। मुक्त होने पर भी जीवों की सत्ता अवश्य विद्यमान रहती है। मुक्त हो जाए जीव की, क्योंकि लिखा है मुक्ता नाम, मुक्त भी विग्रह धारण करके, शरीर धारण करके भगवान का भजन करते हैं। अच्छा, तो ये बात बताइए, जिनको भगवान का सब कुछ प्राप्त हो गया, ध्रुव है, प्रहलाद है, भगवान मिल गए, सब कुछ हो गया, अभी लोग क्या कर रहे हैं? श्रीमद् भागवत कहती है कि ध्रुव अपने ध्रुव लोक में, अच्छा ये ध्रुव लोक भगवान के द्वारा नया क्रिएट किया गया, सृष्टि की व्यवस्था में ध्रुव लोक था नहीं। भगवान ने ध्रुव को इतना ऊंचा स्थान दिया कि विष्णुपदी से नीचे ध्रुव लोक, यहाँ पर ऋषि महर्षि ध्रुव लोक की परिक्रमा करते रहते। प्रहलाद जहाँ पे नरसिंह देव है, नरसिंह लोक में, वहां पे प्रहलाद दिन भर उनकी स्तुतियां किया करते हैं। किम पुरुष जो स्थान है, किम पुरुष पर्वत, भगवान हनुमान जी भगवान श्री राम की उपासना किया करते हैं। ये लोग किसी भी हालत में निर्वाण किसी का भी नहीं होता, सब अपने ओरिजिनल रूप में है। हम और आप शुद्ध मणि मंजरी रूप में है हम सब, लेकिन हम उलझे हुए हैं। उलझनों के कारण अपने स्वरूप को समझ नहीं पा रहे। जिसकी जैसी दिव्य चेतना जागृत हो जाएगी, जैसे ही गुरुदेव के लेक्चर्स, स्वामी महाराज के लेक्चर्स, बावन गोसाई महाराज के, प्रभुपाद जी के, भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज के लेक्चर्स पढ़ोगे तो अपना स्वरूप मालूम पड़ जाएगा। नित्य वस्तु की निर्वाण गति असंभव है। मुक्त होने पर
जीवों की सत्ता अवश्य विद्यमान रहती है। जो लोग जैसा निश्चय कर विश्वास करते हैं वे भुक्ति और मुक्ति को परम साध्य नहीं मानते। मुक्ति और भुक्ति ये दोनों अवान्तर साध्य वस्तु हैं। अब अवान्तर करते समझ लो, जिसने एमए कर लिया उसका बीए तो हो ही गया ना, 12th तो हो ही गया ना। तो जिसको भक्ति मिल कर ली, जिसने भक्ति कर ली, उसको मुक्ति और भुक्ति तो अपने आप ही मिल जाएंगे। देखो तो जरा, भक्त लोग जहां जहां जाते हैं उनको क्या फर्स्ट क्लास व्यंजन मिलते हैं खाने को, क्या कुछ नहीं मिल जाता। तो भुक्ति और मुक्ति ये उनको अपने आप ही मिल जाती है। तो अवान्तर फल मतलब क्या हो गया, आगे बढ़े तो पीछे की चीजें अपने आप हो ही गई, इसको अवान्तर कहते हैं। समस्त कार्यों में ही साध्य और साधन है। जिस कार्य को उद्देश्य किया जाता है उसे साध्य कहते हैं, और जिस कार्य के द्वारा साध्य साधित होता है उसे साधन कहते हैं। विचार पूर्वक देखने पर साध्य और साधन जीवों के लिए एक श्रृंखला में तत्व है। श्रृंखला में मतलब क्या, एक दूसरे से जुड़ा हुआ साधन। जैसे हमने कल महामंत्र को स्पष्ट किया था कि पहली लाइन महामंत्र की साधन है और दूसरी लाइन साध्य है। तो ये सब कड़ीबद्ध है, श्रृंखलाबद्ध है। अभी जो साध्य है पीछे वही अगले साध्य के लिए साधन हो जाता है। इस प्रकार साध्य साधन रूप श्रृंखला का अवलंबन कर इस श्रृंखला के अंतिम छोर पर तो साध्य प्राप्त होता है, उसे अंतिम और सर्वश्रेष्ठ साध्य कहते हैं। अर्थात जब तक, जैसे कि हमने राज विद्या का क्रम बताया, पहले गुह्य फिर गुह्यतर फिर गुह्यतम, इसी प्रकार से पहले भुक्ति भगवान के जब जाए तो हम भुक्ति रहती है, भोग लगा दो, बच्चे की नौकरी मिल जाए, भोग लगा दो, बच्चे की ये क्या बोलते हैं शादी हो जाए, भुक्ति अच्छा मैं रहूं, बंगला मिल जाए, कोठी मिल जाए। पहले प्रारंभ में भुक्ति, फिर भुक्ति भी खत्म हो जाती है, फिर मुक्ति की इच्छा होती है, अरे ये मैंने क्या मांग लिया। और मुक्ति, फिर मुक्ति की भी, अरे मुक्त होकर की मैं क्या कर लूंगा, सेवा तो मिली नहीं। और मुक्ति के बाद फिर क्या हो जाता है, भक्ति आ जाती है। ये श्रृंखला है। तो पुनः साधन व पुनः फिर साधन नहीं रहता, क्योंकि उसके आगे और कोई भी साध्य तत्व नहीं है। भक्ति के आगे भक्ति भज सेवायाम, भजन क्या है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा। तो सेवा की परिपाटी ही सबसे बड़ा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम, राधा कृष्ण की सेवा, यही जीवन का साध्य है। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथा भजामि हम, जो मुझको जैसा भजता है मैं उसको वैसा ही भजता हूँ। तो हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा यहाँ कर रहे हैं, यही सेवा वहां पे मिल जाएगी। 80 वर्ष के बुजुर्ग आगा, मैं उनसे पूछ रही थी, बाबा काका भागे भागे कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा बिटिया मैं तो चमड़ बीजन डोलाने के लिए जा रहा हूँ। फिर एकदम बोल गए चलते चलते, जैसी यहाँ पे सेवा वैसी वहां पे सेवा। उनको जरा भी डर नहीं है, शक नहीं है, संदेह नहीं है कि उनको ऊपर बीजन की सेवा मिलेगी ही मिलेगी। इतने सच्चे भाव से वो बीजन डोला रहे। और ये सब बात फिर दामोदर लीला में बताई जाती है कि दूध उबल रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण माता का दूध पी रहे हैं, वहीं पे पूरी तृप्ति हो रही है। तो उफनते दूध को क्रोध आ गया, यदि श्री कृष्ण वहीं पर तृप्त हो गए तो मेरी सेवा ही नहीं होगी। वो उबल गए, क्रोध में उफन गया। माँ चली गई, माँ ने जाकर के दूध को शांत किया कि तेरे को भी मैं सेवा का मौका दूंगी, तू पूरा की पूरा निकल गया तो मक्खन कहाँ से निकालूंगी। गंगी मैया का दूध है, 100 गंगी मैया होती थी, उनका दूध निकाल करके उबाला जाता था, और उसका मक्खन, ताजा मक्खन को हम कमीन कहते हैं, वो कृष्ण को कैसे दूंगी मैं। तो माँ दूध को शांत करने चली गई और श्री कृष्ण क्रोधित हो गए, मेरे को अतृप्त छोड़कर चली गई। तो लेकर के जो कलश था वहां पर, ऊपर तो डंडा नहीं मारा, वहां पे जो मूसल पड़ा था उसी को उठाया और नीचे की तरफ मारा, जिससे सारा की सारा दूध ही फैल जाए। माँ तेरा दूध ही मेरे लिए सब कुछ है, इसका मक्खन का मैं क्या करूंगा। तो नीचे मारा, तो माँ जब आई तो देखती रह गई, ये क्या कर दिया। जब भागी भागी आ गई तो कृष्ण को पकड़ने लगी और कृष्ण को बोली, कृष्ण तूने ऐसे क्यों किया, इस पर ये लोड़ा क्यों मारा। तो कृष्ण साफ झूठ बोल दिया कि मैंने नहीं मारा। तो किसने मारा है, तूने जब तू यहाँ से जा रही थी
ये तू मोटी मोटी पाजे पहन रही है ना पैरों में, ये इसी से तेरी टक्कर लगी और उससे दूध फैल गया। माँ को अंदर तो हंसी आ गई, ऊपर से डांटने लगी, चोर कहीं का। तो खुद कृष्ण बोले, माँ चोर हमारे परिवार में कोई नहीं है, जितने चोर है वो तुम्हारे भी वंश में हुए हैं। तो इस तरह से माँ बेटी में हंसी मजाक हुआ। तो ये क्या है, यशोदा जी की जो तपस्या थी वो भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य रस की प्राप्ति के, मेरा बेटा बने, पूरा की पूरा मैं प्यार उड़ेल दूं और इसकी जो वात्सल्य रस की लीला का मैं रसा स्वादन करूं। तो जिस तरह से उनकी तपस्या सफल हुई, हम सबकी भी तो तपस्या सफल होनी चाहिए ना, जिस भाव से हम कर रहे हैं। तो तपस्या ऐसी हो, कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग हो, माइंड इस तरह से सेट हो कि हमें यहाँ पे ये प्राप्त करना है, ये वाली सेवा मेरी, तभी वहां पर हमारा सिद्धि जो सिद्ध स्वरूप है वो प्राप्त होता है। बहुत से लोग यहाँ भागते रहते हैं, वहां भागते रहते हैं, इधर टाइम वेस्ट, उधर टाइम, ये लोग का मन चंचल है। चंचलम ही मनहा कृष्णा, ये मन बड़ा चंचल है, कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। भगवान कह रहा अभ्यास कर। अभ्यास कब होगा, जब कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर। तुझे यहाँ पे वहां क्या पाना है, किस लिए भजन कर रहा है, क्या जानने के लिए, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तब उस हिसाब से सेवा होगी। कोई वहां पर विजन डुलाएगा और कोई वहां पर कि मैं झाड़ू की शलाका बन जाऊं। इंद्र के राजभोग भी हमारे किसी काम के नहीं है। तीन लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, इंद्र लगावे बुहारी राधा रानी हमारी। जब बिल्कुल कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे, तब सब चीजें हृदय में प्रकट हो जाएंगी, खुल जाएंगी और सब स्ट्रांग हो जाएगा। तब हम चलेंगे, तब हमारा जीवन भगवान चलाते हैं। हम भगवत जी भी हो जाते हैं, कृपा जी भी हो जाते हैं, आशा जी भी हो जाते हैं। फिर हमें कर्म और ज्ञान का अवलंबन नहीं लेना पड़ता। कर्म और ज्ञान के आशय से हम नहीं चलते, भगवान की कृपा से चलते हैं। इसलिए भक्ति चरम साध्य है। भक्ति ही जीवों का नित्य सिद्ध भाव है। इसी से सिद्धता, यस्य यादृशी, जैसी जिसकी इच्छा रहेगी, यस्य यादृशी वांछा भवेत् तस्य तादृशी सिद्धि भवेत्। जैसी जिसकी इच्छा होगी वैसी उसको सिद्धि भी प्राप्त होगी। मानव जीवन का प्रत्येक कार्य साध्य साधन रूप श्रृंखला की एक कड़ी है। जैसे बता दिया, शुरू में भक्ति, फिर मुक्ति, उसके बाद भक्ति। ऐसी ऐसी बहुत सी कड़ियां मिलकर क्रमशः कर्म विभाग का निर्माण करती हैं। उससे आगे बहुत सी कड़ियां मिलकर ज्ञान रूप विभाग का निर्माण करती हैं और उससे आगे कर्म विभाग का अंतिम उद्देश्य है मुक्ति। ज्ञान विभाग का अंतिम साध्य है, कर्म का मुक्ति है, ज्ञान का मुक्ति है, और मुक्ति विभाग का चरम उद्देश्य प्रेमा भक्ति। जीवों की सिद्ध सत्ता का विवेचन करने पर ऐसा दृढ़ निश्चय होता है कि भक्ति ही साधन है और भक्ति ही साध्य है। जैसा कि मैंने बताया, मुक्त पुरुष भी, नारायण गोसाई महाराज, बांग गोसाई महाराज, ये भी आके यहाँ क्या करते हैं? उनको तो सिद्धि हो गई थी ना, रमण मंजरी थे, तो फिर क्या किया उन्होंने? फिर भी भजन किया। तो स्पष्ट हो गया, भजन ही साध्य है और भजन ही साधन है। महामंत्र ही साध्य है, महामंत्र ही साधन है। यही प्राप्त है, उसको प्राप्त करने का साधन भी यही है। तो सभी मुक्त लोग, शंकर जी ने क्या भगवान का दर्शन नहीं किया क्या? यशोदा माता के पास आ गए थे और आकर के मैया तेरे लाला का मुख दिखा दे, मुख देखा था, प्रयास किया था रास्ते भी पहुंचने का, लेकिन फिर भी आज भी भजन कर रहे हैं। आज ही छोड़ दिया क्या? अच्छा, मानो हमें सिद्ध रूप मिल जाए और हमें ये दर्शन हो जाए कि हमारे ये एकादश भाव है, आगे जब धर्म में बताएंगे। तो ये हमारे जो भाव है कि हमारा कौन पति है, कौन हमारे पिता है, कहाँ पे कौन से गोकुल के किस स्थान में हमारा जन्म हुआ, ये सिद्ध स्वरूप हमें प्राप्त हो जाए तो क्या भजन छूट जाएगा?
माँ भी तो दिन रात राधा जी सेवा करती है, माला बनाती है, बकुल माला जा, श्री कृष्ण को ये माला ले जा। माँ भी बहुत सारे काम रहते हैं। प्रमाण श्रीपाद बान गोसाई महाराज, स्वप्न दिखाई दिया, बच्चे वहां पे ब्रह्मचारी ने रिकॉर्ड कर लिया, क्या कह रहे हैं, अरे मुझे फुर्सत नहीं है, उठाया उनको तो समय नहीं है। क्यों? कभी राधा ठकुरानी मुझे इस काम में लगा देती हैं, कभी परम गुरुदेव इस काम में लगा देते हैं। ये है नित्य लोगों का भजन, नित्य वस्तु का भजन। तो ब्रजनाथ कह रहे हैं केन कम पश्यत, किसके द्वारा किसको देखा जाए, इत्यादि मंत्रों से, श्रुति वेद मंत्रों से अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, कौन किस प्रकार से किसे देखेगा, मैं ब्रह्मास्मि हूँ, ब्रह्म प्रज्ञानम, तत्त्वमसि श्वेत केतु तुम वही हो, आदि महावाक्यों की द्वारा भक्ति की श्रेष्ठता और चरम सत्यता प्रकाशित नहीं होती, अतएव भक्ति को चरम साध्य मानने में क्या दोष है। तो बाबा जी ने जो कहा, मैं तो सोच रही थी कि आज हो जाएगा, लेकिन अब कल ही पूरा होगा। कल हम इसको पूरा कर लेंगे और अगले वीक से फिर 10 मूल तत्व शुरू होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पे एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, मैं सुधा दिल्ली से बोल रही हूँ। हाँ कल आपने कहा था कि श्रीमती राधा रानी के लिए हमें माता का भाव नहीं रखना चाहिए, जिस तरह के हम लोग आम देवी देवताओं के लिए माँ या जगत जननी कह के संबोधित करते हैं, तो हमें राधा रानी के लिए ये भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो किशोरी जी, नित्य किशोरी है। वो ठीक है दीदी, लेकिन जब हम राधा कृपा कटाक्ष पढ़ते हैं या उसका गान करते हैं, तो उसके हर प्यार के आखिर में यही आता है कि आप हम पे कब कृपा करोगी हे माँ। हे माँ नहीं है, किधर भी नहीं है, कदा करिष्यसि है माम, माँ मतलब मुझ पर। अच्छा, तो मैं फिर उसमें फिर कंफ्यूज होती थी, मैं समझती थी कि शायद माँ बोलना चाह रहे हैं। नहीं, माम, माँ शंकर जी प्रार्थना कर रहे हैं, कदा कब करोगी, कदा करिष्यसि माँ, माम मुझ पर, मुझको कब आप कृपा कटाक्ष भाजन, कृपा कटाक्ष का पात्र बनाओगी। और कटाक्ष का अर्थ है थोड़ी सी कृपा। जब किशोरी जी थोड़ी तिरछी भी निगाह से देख लें, कटाक्ष मतलब तिरछी निगाह से देखना। इसीलिए तो जब हम प्रणाम करते हैं तो अपने बाएं रखकर भगवान को प्रणाम करते हैं, क्योंकि भगवान की थोड़ी सी कृपा की कोर मिल जाए, कृपा का कटाक्ष थोड़ा सा मिल जाए। सामने जाने से तो देखेंगे कि नहीं देखेंगे, और ऊपर बैठने से, जैसे कि अर्जुन भगवान के पैरों में बैठे, चरणों में बैठे तो भगवान की निगाह पड़ी, दुर्योधन सिर पर बैठ गया तो भगवान उनको देखा ही नहीं। तो इसीलिए हम वहां भी अपने बाएं रखकर इसलिए प्रणाम करते हैं। तो यहाँ माम का अर्थ है द्वितीय विभक्ति एक वचन, और इसका अर्थ है मुझ पर। और दीदी ये शिव जी ने किस वक्त कही थी, और इसके रचयिता क्या भगवान शिव खुद हैं या हाँ ऐसा, हाँ शिव जी स्वयं है, शिव जी स्वयं है। ठीक है दीदी। और दीदी एक दूसरी चीज जो आपने कल बताई थी कि जब हम लोग माला करते हैं तो हमें इतने भाव से करनी चाहिए, हमारी जो माला का जप होना चाहिए वो इतना भावपूर्ण होना चाहिए कि संबंध अभिधेय प्रयोजन हमें हर मंत्र के पहले अक्षर में, पहले प्रोनाउंसिएशन में क्लियर होना चाहिए। वो स्टेज तो नहीं है मेरी, क्योंकि मैं जब माला करती हूँ तो मुझे अपने पुराने दिन की क्रियाएं याद होती है, मैंने क्या क्या किया और आज मुझे क्या करना है, ये माइंड में चलता रहता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि इस चीज को हटाऊं, 2 मिनट हटा भी दूं अगर, तो फिर तीसरे मिनट में फिर वही सारी एक्टिविटीज दिमाग में हावी हो जाती है। तो इससे कैसे इस चीज को कंट्रोल करें? प्रैक्टिस 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 मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास, भगवान कृष्ण अर्जुन को वही कहा है कि अभ्यास, अभ्यास से क्या हो जाता है, वैराग्य आ जाता है प्रैक्टिस करते करते, और उस वैराग्य च माम गृह्यते, तुम मुझको ग्रहण कर सकते हो। अभ्यासेन वैराग्येण च, संसार को सबसे मन हटा लो, क्योंकि जहां जहां तुम्हें पिछली बातें याद आती हैं उन लोगों के साथ आती है, सबसे पहले उन लोगों को जीवन से निकाल दो, उनके विषय में चर्चा ही नहीं करने का, सोचने का भी नहीं। मन आए, अरे मेरे साथ इसके साथ ऐसा हो गया था। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो लोगों से संबंधित सिचुएशंस भी नहीं रहेंगी,
तो सबसे पहले बोलो मेरा कोई पिछला वो था, निकल गया उसके साथ, अब नहीं, बस अब नहीं। मन भागे, मन को बोलो अरे नहीं जाना है वहां, आजा इधर, भगवान का भजन करेंगे। मन को समझाओ। ठीक है दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रणाम दीदी जी। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपने कि जीव की जो वो है साइज है, तो कि बाल के आगे के भाग में 100 टुकड़े करो, फिर एक भाग के 1000 टुकड़े करो, 100 तो वो टुकड़े एक कर, हाँ। स्फुरन मात्र है, स्फुरन मात्र है या उसका कोई ऐसे है साइज या फिर कोई आकार? हाँ बिल्कुल सही है, स्फुरन मात्र ही है जी, ऐसे ही समझ लेना चाहिए। वो प्रकाशमय तो है, भगवान जीव हमेशा शुद्ध रूप में परम चैतन्यमय है, तो चेतना रूप में जीव नित्य है। तो वो हम सबके अंदर एक जैसा ही होता है ना कि सबकी सब चेतनामय है, ओरिजिनल रूप। फिर वो जो है आत्मा, फिर वो जीव आत्मा कैसे बन जाती है? जब वो शरीर धारण करती है, जब वो जो भी शरीर धारण करेगा, तब जो कोई भी जीव के रूप में वो आएगा, तब वो आत्मा जीवात्मा कहलाती है। अलग रहने पर आत्मा या जीव कहते हैं उसको, लेकिन जैसे उसको शरीर प्राप्त हो जाता है तब वो जीवात्मा कहा जाता है। जी दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्ण। तुम सब लोग विद्वान हो गए हो, एकदम अच्छे प्रश्न पूछते हो। एक दीदी आपने जो भी बताया कि जो हमारे आचार्य वर्ग हैं, त्रिदंडी स्वामी हम जिनको बोलते हैं, आपने कहा उनके दंड अंदर से 3 होते हैं, काय मन वाक्य, उसका क्या मतलब होता है दीदी? कि जो वो कहते हैं वह करते भी हैं, उनका शरीर मन और वाणी एक होते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं मन में कुछ और होता है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। अच्छा, हाँ, ये लोग बड़े बहुत सत्यवादी होते हैं, भगवान का ही चिंतन करेंगे, भगवान की बातें करेंगे, और आगे पीछे कभी भी कोई कपट ना रख करके बिल्कुल उसी प्रकार से अपना आचार जीवन धारण करेंगे। परम आचार रहता है इनका। ठीक है दीदी, ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ, राधे राधे। दीदी, जीवात्मा मतलब शरीरधारी आत्मा, मतलब जीव मतलब फिर शरीर हुआ दीदी? हाँ, जीव जब शरीर हो जाता है तो जीवात्मा कहलाता है। अलग से तो जीव को भी आत्मा कह सकते हैं कि जीव देखो कैसा जीव बेचारा आत्मा, लेकिन वो जब मिल जाता है शरीर से, गीता में साफ स्पष्ट किया गया है, तब वो जीवात्मा ही कहलाता है। ठीक है दीदी। और वैसे पूर्ण जब चैतन्य है तो आत्मा, और शरीर धारण करा तो जीवात्मा। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, दंडवत प्रणाम। दीदी, जो आपने पढ़ाया कि यार जो मन है हमारा, ये मन हमारा जन्मांतर के संस्कार से बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। मन बहुत सारा जन्मों से भटक रहा था, वही मन उसी मन को लेकर चल रहा है। हाँ, हरे कृष्णा। और जैसे हमारे पाप और प्रारब्ध है, वो सब नाम लेने से मिट जाएंगे, उनका टेंशन ही मत लो। पाप पुण्य प्रारब्ध अप्रारब्ध सब छोड़ दो, भगवान का नाम पकड़ो, निकल जाओ बस यहाँ से, संसार से, और ऊंचे से ऊंचे लोकों में जाओ। बहुत हो गया ऐसा, अभी तो और घोर कलयुग आने वाला है, रहने जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। बहुत भयंकर समय आने वाला है। और जी जैसा आप ये भोग समय बताया, तो हमारी बुद्धि अभी भोग में ही लगी रहती है दीदी, अभी तो हम भोगी हैं। ये तो लगता नहीं मुझे इस जन्म में हम भोग खत्म हो जाएगा हमारा। भोग बुद्धि होती तो कथा कैसे सुनती? भोग बुद्धि से मन हट गया है। मुझे तो ऐसा ही लगा कि भोग में ही लगी रहे। भोग से तो मन हट गया है तुम्हारा। दंडवत प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मालिनी जी, हरे कृष्णा। मैंने गुरुजी को का लेक्चर में उन्होंने बताया था कि एक जन्म में हम लोगों का पार तो नहीं लगने वाला है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जब मैं शरीर छोड़ दूंगी
तो मेरे को तो इस दुनिया में फिर से वापस आना पड़ेगा। नहीं, यदि आपकी भक्ति में, जैसे खटवांग ऋषि थे, वो देवताओं के लिए बहुत समय तक युद्ध करते रहे, और जब देवता जीत गए, वो नीचे आ गए, तो उन्होंने, देवताओं ने कहा कि हम तुम्हें कुछ वरदान देना चाहते हैं, ले लो। उन्होंने कहा हमें ये बता दो कि हमारी उम्र कितनी है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी उम्र 1.5 घड़ी है, अर्थात 4.5 घंटे। तो 4.5 घंटे है ना मेरे पास। उन्होंने इतना भजन किया, इतना भजन किया, इतना भजन किया कि उनका उसी समय ही उनको सिद्ध लोक, नित्य लोक मिल गया। तो गुरुदेव ऐसा इसलिए कहते हैं कि तुम लोग संसार में इतने फंसे हुए हो कि इतनी जल्दी नहीं होने वाला, लेकिन जैसे ही भजन में गहनता आएगी, गहराई आएगी, तो निश्चित रूप से हो जाएगा। वो प्रोसेस है, वो यूनिवर्सल प्रोसेस है, वो सभी के लिए है, मेरे आपके इसके उसके लिए नहीं। भजन में निरंतरता बनी रहेगी, कंटिन्यूसिटी रहेगी, तो निश्चित रूप से हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, लेकिन एक लेवल तक हो जाएगा, उससे ऊपर थोड़ी जाएंगे। क्योंकि मैं अपने बारे में बोलती हूँ, मैं जैसे सोचती हूँ, मेरे को तो वापस आना पड़ेगा। नहीं, ऐसा मत सोचिए, नहीं तो आपका भजन कम हो जाएगा। आप सोचिए कि मुझे और भजन ऊंचा करना है, और बड़ा करना है, जिससे मुझे आना ही नहीं पड़े। कभी भी नेगेटिव मत सोचिए, कभी भी नहीं। नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है लाइफ में। सबसे पहले नेगेटिव चीजों को निकाल दो। आप वही सोचिए कि मुझे और ऊंचे लोकों में जाना है। हाँ, लेकिन मेरे में तो अभी वो ठीक है दीदी, आप तो बहुत अच्छे हैं इसलिए आप बोल रहे हैं ऐसे, लेकिन मैं खुद जानती हूँ कि मेरे में कितने अपराध और अनर्थ है। तो मैं ऐसे, इसलिए मैं बोलती हूँ। मैं इसलिए बोलती हूँ कि भजन करने से सारे अपराध अनर्थ सब मिट जाते हैं। जो भजन कर रहा है उसके कोई अपराध नहीं रहते, कोई अनर्थ नहीं रहते। मैं भजन करने वालों का बहुत सम्मान करती हूँ। मैंने उनकी बहुत सदगति देखी है और पढ़ी है शास्त्रों में। भजन करने वालों की बहुत सदगति होती है, इसलिए मैं हर भजन करने वाले को अपने सिर आंखों पे बैठाती हूँ और प्रणाम करती हूँ। उनकी कभी भी दुर्गति नहीं हो सकती। आप जैसे ऊंचे लेवल वाले वैष्णव के लिए वो तो एकदम से गुरुजी ने पक्का करके आपका स्थान ही बना दिया। ये भी ठीक है, आपका भी वही स्थान है। आप अपने आप को बिल्कुल भी मत समझिए, बिल्कुल मत समझिए। मैंने अभी भी इसके पहले भी कही थी कि बिल्कुल मत समझो कि तुम भोग बुद्धि में हो, घर संसार में हो, बिल्कुल नहीं। जो भजन कर रहा है उसकी स्थिति बहुत ऊंची है, जिसके अंदर कोई कपट नहीं है, कोई भोग बुद्धि नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस भजन और ऊंचा बढ़ाओ, और ऊंचा और ऊंचा। लक्ष्य जितना ऊंचा होगा, तीर उतना ही ऊंचा जाएगा। अपने लक्ष्य ऊंचे रखिए। डेस्टिनेशन शुड बी हाई एंड हायर डे बाई डे। और भजन और भजन और भजन। देखना सब संसार निकल जाता है भजन करते करते, कुछ रहता नहीं है। आप जैसे भक्त के संग हो तो जरूर हो जाएगा दीदी। हाँ, हम सब एक जैसे ही, हम सब ऊंचे बढ़ना ही है, हम सबको बढ़ना है। और एक प्रश्न थी दीदी जी, मैंने आज सुबह मैं गुरुजी का लेक्चर सुन रही मैं गुरुजी का, हाँ जी, वॉकिंग विद अ सेंट मैं पढ़ रही थी, तो उसमें एक भक्त ने पूछा कि ब्रह्म सायुज्य और ईश्वर सायुज्य के बारे में। तो गुरुजी ने बोला कि जैसे गोप कुमार था, वो ब्रह्म सायुज्य में जाकर के फिर से आ गया लौट के, क्योंकि उनको उसमें मिलना नहीं था। और ईश्वर सायुज्य वाले की बहुत दुर्गति है। हाँ, और ये ईश्वर सायुज्य ये क्या होता है दीदी? देखो, ब्रह्म और ईश्वर है ना, ब्रह्म क्या है, वहां से तो व्यक्ति आ सकता है। भक्ति तत्व विवेक में भक्ति विनोद ठाकुर ने इस प्रसंग को उठाया है, भक्ति तत्व विवेक नामक पुस्तक में। तो जो ब्रह्म है
वो वहां से तो व्यक्ति, सायुज्य का अर्थ होता है जितनी आयु ब्रह्म की है उतनी आयु उसकी। तो ब्रह्म तो जो है कभी कभी ज्योति ब्रह्म जो है वहां पर रहने वाले लोगों को कभी कभी भगवान कृपा कर देते। ब्रह्मलोक में, हाँ, ब्रह्मलोक में रहने वाले पर भक्ति तत्व विवेक में भक्तिनोद ठाकुर कह रहे हैं कि उन पर कभी कृपा हो जाती है, लेकिन जो ईश्वर में ही मिल जाना चाहते हैं तो ईश्वर की कृपा उन पर कभी नहीं होती, इसलिए वो कभी नहीं आ सकते। तो ईश्वर सायुज्य ब्रह्म सायुज्य से भी बुरा है। वो समझता है कि मैं ईश्वरी बन गया, ईश्वर में लीन हो गया, और ब्रह्म सायुज्य पर कभी कभी कृपा हो जाती भगवान की, इसलिए गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं। वो लाइट के बराबर है ना, जैसे वो बुद्धिस्ट लोग कहते हैं मैं लाइट में जाना चाहती हूँ, वो ब्रह्म है या ईश्वर स्वरूप दीदी स्वरूप? चित्तलोक जो है, चित्तलोक ब्रह्मलोक जो है वो ज्योति लोक है। अच्छा। और ईश्वर लोक तो फिर ईश्वर का ही है, उसमें वो मिल जाना चाहता है, वो सबसे बड़ी गड़बड़ है, वो बहुत दुर्गति है ईश्वर साई। हाँ, ईश्वर साई सबसे बुरी अवस्था है। हरे कृष्णा। वो भी एक लाइट जैसे या स्लीपिंग कॉन्शियसनेस या ऐसे कुछ। हाँ, वो लोक है ना, ज्योति लोक है, ब्रह्म लोक वाले तो वहां पर तो मैंने बताया कि जो भगवान का ब्रह्म रूप में चिंतन करते हैं वो वहां चले जाते हैं, और दूसरे प्रकार के लोग हैं जो भगवान के द्वारा मारे गए हैं तो वो वहां पहुंच जाते हैं। उन पर भगवान कभी कभी कृपा कर देते हैं तो उनको फिर से जन्म मिल सकता है और वो फिर से अपनी साधना कर सकते हैं। लेकिन जो ईश्वर में ही मिल जाना चाहते हैं, ईश्वर ही बन जाना चाहते हैं, तो ईश्वर जो बन जाता है तो ईश्वर पर कृपा कैसे करेगा? उसकी शक्तियां तो कुछ नहीं होती, निढाल सा पड़ा रहता है पत्थर के माफिक, लेकिन वो समझता अपने आप को ईश्वर है, इसके लिए उस पर कृपा नहीं होती। ओह अच्छा, अब मैंने समझी, क्योंकि दैट इज इम्पॉसिबल। हाँ, ईश्वर सायुज्य। हाँ, वो समझता है, हाँ समझता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ कृपा नहीं हो सकती भगवान की, वो निढाल सा पत्थर के समान पड़ा रहता है। अच्छा, समझ में आई दीदी। हाँ, थैंक यू दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, ये जो गोप कुमार जी हैं तो इनका कुछ मतलब पहले से ही संबंध है कृष्ण जी से? नहीं, देखो इसमें ये गोप कुमार को लेकर के एक जीव की स्थिति कैसे आगे बढ़ती है, उसके लिए गोप कुमार को सिंबॉलिक पर्सन है, वो एक उसके जीव का कैसे आगे भक्ति में प्रोसेस होता है। मतलब एक वो वैसे ही उन्होंने वो कैरेक्टर सनातन गोस्वामी जी ने मतलब हाँ, एक ऐसे कैरेक्टर रखा है जिसको वो आगे कैसे भजन में बढ़ सकते हैं, इसलिए उनको सारे लोकों में ले जाया गया है, उनकी अनुभूतियां बताई गई है, कैसे मंत्र मिलता है उनको कामाक्षी से, वहाँ फिर इस तरह से वर्णन है। धन्यवाद दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ दीदी, मैं ये कह रही, जैसे ऐसा लग हो जा मुझे, जैसे मेरी पहले मैं खूब माला वाला सीख ले गई, खूब अच्छी तरह से करी, ऐसा किताब दीदी ये बताओ, जो भजन मैन है या ये बंगाली भजन गाते ये मैन है? देखो, माला भी करनी है और भजन भी गाना है। जो बंगाली भजन है ना, उनके अंदर जो भक्तिनोद ठाकुर के भजन है, लोचन दास ठाकुर, उनमें बहुत तत्व छुपे हुए हैं। भजन भी गाइए, उनके अर्थ भी पढ़िए, तो जो शास्त्रों में निचोड़ है वो इन भजनों में आ गया है, तो इनको पढ़ना चाहिए। मेरे पे गाए जाते हैं, तो पढ़े जाते मतलब है, और जो मुझे बड़ा महसूस सा होता, मेरा मन करता पढ़ने को, पर वे मेरे पे पढ़े नहीं जाते, तो मुझे भी थोड़ा दुख सा होता। क्यों नहीं जाते? मन ऐसा, वो तो हिंदी में हाँ दीदी, इतनी पढ़ी हुई नहीं उनमें। कोई बात नहीं, आपके घर में आपके ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनको बैठा करके बोलो कि मुझे 10 मिनट कुछ बोल के सुना। दीदी कोई नहीं है, बस हम ये दोनों लड़कियों की शादी होगी, वे चली गई, फिर अब मैं ही हूँ, तो बस यही सोच रही हूँ। बड़ा दुख सा होता मुझे, मेरा ऐसा हो रहा है जैसे मेरा कितनी चीज छूट रही है मेरे मन से, मन ऐसा करता है
आगे ये नहीं गाए जा रहे, तो मेरे पर कितनी चीज छूट रही है मेरे से। आपको मुझे अच्छा सा नहीं लग पढ़ने रहा। में समस्या क्या आ रही है? समस्या दीदी बड़े बड़े अक्षर मेरे से नहीं पढ़े जाते। आप अक्षर ना पढ़ के दीदी उनका जो हिंदी अनुवाद है, उनका हिंदी अनुवाद है वो पढ़िए ना। अच्छा अच्छा अच्छा। नीचे जो हिंदी ट्रांसलेशन है ना, तो हाँ दीदी। कितने लोगों को बंगला नहीं आती? आप अकेली नहीं है, कितने ही लोगों को बंगला नहीं आती। आप उसका नीचे जो अनुवाद दिया है उसको पढ़िए। मैं इसी वजह से पूछ रही, जैसे मतलब ये नहीं पढ़े जाते तो अपना ज्यादा से ज्यादा भजन करें अपना, उसमें सही है ना। भजन करो, लेकिन कभी मन हो, आपने कहा ना मन थोड़ा मेरा ऐसा हो जाता है, तो आप अनुवाद पढ़ो। जैसे कि कृपा कटाक्ष भाजन है, कृपा कटाक्ष है, उसका हिंदी अनुवाद पढ़ो। राधे जय जय माधव दईते, उसका हिंदी अनुवाद पढ़ो। अच्छा दीदी, हिंदी अनुवाद पढ़ो। आप ओरिजिनल मत पढ़ो, हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ो। ये पता नहीं मन में ऐसा करता है, सब पढ़ा जो पढ़ने लेके बैठती हूँ वे पढ़े नहीं जाते, तो बड़ा दुख सा होता है। मुझे भी शुरू में जब बंगला नहीं आती थी तो मुझे समझ में ही नहीं आता था, तो गुरुदेव ने कहा हिंदी अनुवाद पढ़ो, तुमको बंगला भी आ जाएगी। अच्छा दीदी। हाँ, तो पहले हिंदी अनुवाद पता नहीं, हाँ इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे मेरा क्या छूट रहा, मेरा मन कहाँ है, मन क्या छूट रहा तेरा, पता नहीं कैसा हो रहा मन मुझे अजीब से। मुझे वो भक्ति की वजह से ही मुझे परेशान सी हूँ मैं। नहीं, परेशान मत होइए, बिल्कुल मत होइए। आप भजन भी कीजिए और जब मन लगे तो नीचे ट्रांसलेशन पढ़िए। ठीक है दीदी। हरे कृष्णा दीदी, प्रणाम दीदी। हरे कृष्ण दीदी। मैं कुछ सजेस्ट करूँ इनको? हाँ, जरूर बताइए। यूट्यूब पर बहुत अच्छे से आते हैं बंगला भजन जो है, गौड़िया भजन यूट्यूब पर बहुत, अगर ये लगाएंगी तो बहुत अच्छे से, मतलब उनका हिंदी अनुवाद भी आता है? उनका हिंदी अनुवाद भी आता है? नहीं, हिंदी में तो नहीं आता। तो फिर कैसे समझेंगी ये? फिर ये बंगला भाषा समझेंगी कैसे? हाँ, वो तो खैर इनको हिंदी उसमें देखना पड़ेगा, लेकिन जैसे गाने का जो है, और वो फिर धीरे धीरे ना बहुत मतलब अच्छा लगता है। जैसे मैं तो ऐसे ही सुनती हूँ और मीनिंग तो देखती हूँ उसमें। हाँ, मीनिंग समझ करके फिर सुनेंगी तो अच्छा है। पहले मीनिंग, हाँ मीनिंग समझती तो हूँ बंगाली भाषा में। हाँ, तो उसका हाँ तो फिर यूट्यूब पे सुनिए। हाँ, तो अच्छी बात है ना, फिर यूट्यूब पे ये जैसा बता रही हैं तो आप यूट्यूब पे सुन लो। हाँ ठीक है दीदी। हाँ हाँ ठीक है। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।